आलू टिक्की बर्गर का सपना बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक छोटा सा ढाबा था। ढाबे का नाम था स्वाद का सफर और यह ढाबा अपने स्वादिष्ट खाने के लिए प्रसिद्ध था। ढाबे के मालिक थे बबलू काका, जो कि बहुत ही हंसमुख और सरल व्यक्ति थे। उनका ढाबा बहुत भीड़-भाड़ में था, क्योंकि वे अपने हाथों से ताजे और स्वादिष्ट पकवान बनाते थे। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। उनकी एक खासियत थी आलू टिक्की, जो हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित करती थी। यह आलू टिक्की इतनी कुरकुरी और मसालेदार होती थी कि लोग उसका स्वाद भूल नहीं पाते थे। आलू टिक्की का यह स्वाद पूरे गांव में मशहूर हो चुका था। लेकिन बबलू काका का दिल हमेशा एक नए प्रयोग की तरफ आकर्षित रहता था। वह हमेशा कुछ नया करने की सोचते रहते थे। एक दिन बबलू काका ने सोचा, क्यों न आलू टिक्की को कुछ नया रूप दिया जाए, कुछ ऐसा जो लोगों को और भी आकर्षित करें। उनका दिमाग तेजी से काम करने लगा। उन्होंने सोचा, आलू टिक्की को एक बर्गर में डालते हैं। बबलू काका ने अगले दिन ही अपने ढाबे में एक नया बर्गर तैयार किया, जिसमें आलू टिक्की के साथ ताजे सलाद, चटनी और सॉस भी डाले गए थे। उन्होंने इसका नाम रखा आलू टिक्की बर्गर। यह नया बर्गर ढाबे पर आने वाले ग्राहकों के लिए एक ताजगी की तरह था। कुछ ही दिनों में लोग बबलू काका के ढाबे पर इस नए आलू टिक्की बर्गर को खाने के लिए लंबी कतार में खड़े होते थे। बबलू काका का यह नया प्रयोग बहुत सफल हो गया था। एक दिन गांव के पास से एक बड़े शहर से एक व्यक्ति आया। उसका नाम था रंजीत और वह एक फूड क्रिटिक था। वह अक्सर नए नए रेस्तरां और ढाबों का दौरा करता था और उनके खाने की समीक्षा करता था। रंजीत ने सुना था कि बबलू काका का आलू टिक्की बर्गर बहुत प्रसिद्ध हो रहा है, तो उसने भी इसे चखने का मन बनाया। रंजीत ढाबे पर आया और उसने आलू टिक्की बर्गर का ऑर्डर दिया। बबलू काका ने बड़े गर्व से बर्गर बनाया और रंजीत के सामने रख दिया। रंजीत ने पहले तो बर्गर को ध्यान से देखा, फिर उसे चखा। जैसे ही उसने पहला कौर लिया, उसका चेहरा हल्का सा चमत्कृत हो गया। उसे स्वाद इतना बेहतरीन लगा कि उसने बिना देर किए बबलू काका से कहा, यह तो अद्भुत है। आपने तो आलू टिक्की को बर्गर के रूप में पेश कर दिया और यह एक नई क्रांति की शुरुआत हो सकती है। रंजीत ने बबलू काका से पूछा, काका, आप इस बर्गर को और भी बेहतर कैसे बना सकते हैं? बबलू काका मुस्कराए और बोले, भाई, हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है ग्राहक की संतुष्टि। अगर वे खुश हैं तो हम सही दिशा में जा रहे हैं। मैंने इस बर्गर में केवल वह चीजें डाली हैं जो लोगों को पसंद आएं, और मुझे खुशी है कि यह लोगों को अच्छा लग रहा है। रंजीत ने बबलू काका को सलाह दी, आप इस बर्गर को बड़े शहरों में भी लॉन्च कर सकते हैं। मैं आपको इससे जुड़े कई अवसरों के बारे में बता सकता हूं। इस बात ने बबलू काका के मन में एक नई उम्मीद का जन्म लिया। वह जान गए थे कि उनका आलू टिक्की बर्गर सिर्फ एक गांव तक सीमित नहीं रह सकता था, बल्कि यह एक बड़ी पहचान बना सकता था। उन्होंने रंजीत की मदद से अपने बर्गर को बड़े शहरों में लॉन्च करने का विचार किया। इसके बाद बबलू काका ने अपने आलू टिक्की बर्गर को और भी बेहतर बनाने की योजना बनाई। उन्होंने बर्गर में और भी टॉपिंग्स जैसे कि पनीर, मशरूम और ताजे हर्ब्स डालने का सोचा। इसके साथ ही उन्होंने सॉस और चटनी का भी एक खास मिश्रण तैयार किया, जिससे बर्गर का स्वाद और भी दिलचस्प हो गया। धीरे धीरे बबलू काका का आलू टिक्की बर्गर पूरे शहर में प्रसिद्ध हो गया। बबलू काका का नाम अब सिर्फ उनके गांव तक सीमित नहीं था, बल्कि वह एक राष्ट्रीय स्तर पर भी जाने जाने लगे। उनका आलू टिक्की बर्गर अब विभिन्न शहरी कैफे और रेस्तरां में भी उपलब्ध होने लगा।
एक दिन बबलू काका ने सोचा, अगर मैं इस आलू टिक्की बर्गर को और भी बेहतर बना सकूं तो शायद यह पूरी दुनिया में मशहूर हो सकता है। उन्होंने बर्गर के नए संस्करण पर काम करना शुरू किया। उन्होंने बर्गर में अधिक स्वास्थ्यवर्धक सामग्री डालने का विचार किया, जैसे कि ग्रिल्ड आलू की टिक्की, कम वसा वाला पनीर और ऑर्गेनिक सॉस। बबलू काका का यह नया आलू टिक्की बर्गर और भी लोकप्रिय हुआ। लोग अब केवल स्वाद ही नहीं बल्कि इसके पौष्टिकता के कारण भी इसे पसंद करने लगे। बबलू काका का सपना अब सच हो गया था। उन्होंने एक साधारण आलू टिक्की को एक ग्लोबल ब्रांड बना दिया था। उनकी कड़ी मेहनत और नए प्रयोग ने यह साबित कर दिया कि किसी भी अच्छे ख्वाब को साकार करने के लिए दिल में जुनून और मेहनत की जरूरत होती है। यह कहानी आलू टिक्की बर्गर के सफर और बबलू काका के संघर्ष को दर्शाती है।